Morning headlines presented by Manur Multi-Speciality Hospital, Al Sharai Group of Institute, Fine Art Designers, OSM Constructions and Home Interiors, Al Misbah Tours and Travels, Derma Shine Skin Hair and Laser Clinic. मॉर्निंग हेडलाइंस लोकल से ग्लोबल तक अहम खबरों के साथ होगी सुबह की शुरुआत। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा की पुलिस एक साथ मिलकर बेलगावी चोरलाघाट एरिया में 400 करोड़ रुपए के मिसिंग डिमोनेटाइज्ड कैश कंटेनर की तलाश में लगी है। यह मामला अब इंटर स्टेट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बन गया है। पुलिस ने बेलगावी के कुछ ऑफिसर्स को नासिक बुलाकर शुरुआती जानकारी हासिल की है। एसआईटी के बनने के अलावा कई गिरफ्तारियों के बावजूद अभी तक कैश की एग्जैक्ट जगह और पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। रामानगर डिस्ट्रिक्ट में एक फार्म हाउस के स्विमिंग पूल से 29 साल की प्रतिभा नामी लड़की की लाश मिली है। प्रतिभा के परिवार ने उनके हस्बैंड बाबू पर मर्डर का सीरियस इल्जाम लगाया है। कोडिहल्ली पुलिस ने बाबू को कस्टडी में लिया है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। हैदराबाद के नामपल्ली एरिया में 24 जनवरी को एक फर्नीचर शॉप में भयानक आग लगी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई और पार्किंग एरिया में खतरनाक सामान रखा गया था। अब पुलिस ने दुकान के ओनर को गिरफ्तार कर लिया है। फायर की इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और अब जांच चल रही है ताकि जिम्मेदारी और सेफ्टी में हुई लापरवाही का पता लगाया जा सके। मुंबई के मालाड रेलवे स्टेशन पर एक छोटा सा गेट का झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात जानलेवा हो गई। इस हादसे में 27 साल के ओंकार शिंदे ने विले पार्ले के कॉलेज प्रोफेसर आलोक सिंह पर तेजधार हथियार से लगातार हमला कर उनकी जान ले ली है। रेलवे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि झगड़ा लोकल ट्रेन में शुरू हुआ था, लेकिन इस कत्ल के पीछे और क्या वजह थी, इसकी जांच अभी जारी है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन 27 जनवरी को अपने हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंक्लूजन का अनाउंसमेंट करने वाले हैं। इस डील पर पिछले 18 साल से बातचीत चल रही थी और अब यह फाइनल स्टेज में है। इस एग्रीमेंट को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। इससे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड, बिजनेस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और मार्केट एक्सेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को पूरे देश में लागू करने का इशारा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा एसआईआर कराने का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट और क्लीन करना है, लेकिन कर्नाटक में इस पर अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने सिर्फ यह कहा कि अभी हम देखेंगे। इसका मतलब अभी कोई पक्का फैसला नहीं लिया गया। इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज में बहस चल रही है। लोगों को वोटर्स के राइट्स का डर है और एसआईआर कब होगा भी या नहीं, और उसका असर क्या पड़ेगा, ये सब अभी क्लियर नहीं है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने जेडीएस के दोबारा पावर में आने के चांसेस पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पिछले असेंबली इलेक्शन में जेडीएस सिर्फ 17 सीट्स जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 136 सीट्स के साथ क्लियर मेजोरिटी हासिल की है। इसलिए जेडीएस के लिए फिर से सरकार बनाना मुश्किल है। उन्होंने एचडी कुमारस्वामी के सीएम बनने के चांसेस को भी खारिज कर दिया और कहा कि बीजेपी जेडीएस अलायंस में बीजेपी बड़ा पार्टनर है। कुमारस्वामी का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। यादगीर जिला पंचायत के टैक्स कलेक्शन ड्राइव में एक दिन में लगभग 3 करोड़ 12 लाख की रजिस्टर्ड टैक्स रकम कामयाबी के साथ जमा हुई है, जिसमें लोकल लोगों की स्ट्रांग पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस का बड़ा सपोर्ट रहा है। जेडपी ऑफिशियल्स ने बताया कि ये फंड्स गांव की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट वर्क्स के लिए यूज होंगे और टैक्स पे करने वाले लोगों को एनकरेज किया जा रहा है। सीएम सिद्धारमैया ने कहा है गवर्नर थावर चंद गहलोत रिपब्लिक डे को एड्रेस करते हुए स्पीच में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कैबिनेट के अप्रूव्ड टेक्स्ट को ही पढ़ना चाहिए था। सीएम का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के ड्राफ्ट स्पीच को बदलने का अधिकार गवर्नर को नहीं देता। यह मुद्दा गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल रोल और परंपरा पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि आमतौर पर गवर्नर वही स्पीच पढ़ते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट तैयार करती है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर ने न्यू दिल्ली में एक 3 मेंबर यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन से ट्रेड, सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर बात की है, जिससे इंडिया यूएस टाइज को आगे बढ़ाने का इरादा दिखाया गया है। हालांकि दोनों देशों के बीच कुछ टेंशन और ट्रेड इश्यूज अभी भी मौजूद हैं। यूएस एम्बेसडर ने मीटिंग को प्रोडक्टिव बताते हुए कहा कि सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर फोकस रहा। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जिला पंचायत के जॉइंट इंतजाम में नेशनल वोट डे 2026 के मौके पर जगत सर्कल से डीसी ऑफिस तक साइकिल रैली निकाली गई। इस इनिशिएटिव का मेन मकसद पब्लिक में वोटिंग अवेयरनेस बढ़ाना और लोगों को लोकतंत्र में अपने वोट की अहमियत समझाना था। गुलबर्गा शहर के डॉक्टर एसएम पंडित रंग मंदिर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट एसवीईईपी कमेटी की तरफ से राष्ट्रीय मतदाता दिवस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इस मौके पर कहा गया कि डेमोक्रेसी में वोट सबसे कीमती हक है और स्ट्रांग इंडिया के लिए हर शहरी को वोट देना जरूरी है। ये थी लोकल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल तक की आज की तमाम अहम खबरें।
जो अब तक गुलबर्गा हेडलाइंस के जरिए मॉर्निंग हेडलाइंस में पेश की गई हैं। ऐसे ही हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए गुलबर्गा हेडलाइंस को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी लोकल मॉर्निंग हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अल शरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, फाइन आर्ट डिजाइनर्स, OSM कंस्ट्रक्शंस एंड होम इंटीरियर्स, अल मिसबाह टूर्स एंड ट्रैवल्स, डर्मा शाइन स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक।